कहानी के अब तक 9 चैप्टर आ चुके हैं और यह चैप्टर नंबर 10 है। अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप इस स्टोरी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, तो इस चैप्टर से आए पहले सारे चैप्टर को देखना जरूरी है ताकि आपको कहानी के बारे में मालूम रहे इस कहानी में चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस कहानी में देखा राज एलियन से लड़ता है और एलियन इसकी पावर को ब्लॉक कर देता है। फिर राज को सब कुछ याद आ जाता है आम इंसान बनते ही। फिर यह रोहित को ढूंढता है और उसको ढूंढकर सब कुछ याद दिला देता है। अब कहानी इससे आगे। राज की सुपरनेचुरल पावर ब्लॉक हो चुकी थी, वह आम इंसान बन चुका था, मगर रोहित की पावर अभी उसके पास ही थी। तब रोहित राज को अपने साथ उड़ा के ले जाता है, क्योंकि रोहित ने अपना किरदार ही ऐसा चुना था कि वह बिजली से तेज दौड़ सकता था और वह तेजी से एलियन के पास राज को लेकर जाता है। एलियन समझ नहीं पाता इतनी जल्दी से, कभी उसके आगे कभी पीछे। रोहित चक्कर काटने लगा। इससे पहले के एलियन कुछ समझ पाता, रोहित एलियन को कभी लात कभी घुसा मारकर गिरा देता है। इधर राज सबसे पहले एलियन के दोनों हाथ काट देता है, जिससे आतंकवादी को हकीकत में दर्द होता है और हल्का सा झटका महसूस होता है। झटके को देखकर एक समझ जाता है इन्होंने आतंकवादी पर हमला किया है। और फिर उसके बाद जब एलियन के हाथ कट जाते हैं, वह जमीन पर गिर जाता है। राज फिर उसकी टांगों को काट देता है, जिससे वह भाग ना सके। टांग कटने के बाद आतंकवादी को फिर से झटका लगता है। उसके बाद राज एलियन की आंखों को फोड़ देता है और धीरे धीरे उसके बाकी बचे अंगों को काटने लगता है, जिससे आतंकवादी को झटके महसूस होने लगते हैं। और जब सारे अंग कट जाते हैं, तब एलियन की गर्दन को काटकर रोहित को मारकर खुद भी अपनी गर्दन काट लेता है, जिससे यह हकीकत में दोनों वापस आ जाते हैं। और इस आतंकवादी को काफी तगड़े तगड़े झटके लगने की वजह से शरीर में काफी इंप्रूवमेंट देखकर एक्स रोहित राज को बताता है, तुम्हारा पहला मिशन कंप्लीट हुआ। राज एक्स को बताता है, जैसा तुमने बताया था वह दुनिया तो उससे भी अलग थी और हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, और अगर मैं हार जाता तो हम वहां पर खो जाते, क्योंकि रोहित कभी नहीं जान पाता हम यहाँ पर क्या करने आए थे। एक्स फिर एक बार इनको लॉक करके सपने में भेज देता है और इस बार राज एक पुलिस वाला होता है और रोहित एक चोर होता है। रोहित अपनी मोटरसाइकिल से चोरी करके भाग रहा होता है और उधर राज उसके पीछे भागता है। रोहित के पास खतरनाक हथियार थे। फिर रोहित राज को पीछे आता देख राज पर गोलियां चला देता है ताबड़तोड़ और राज के बाकी सिपाहियों को मार देता है और वहां से भाग जाता है। राज गुस्से में आ जाता है और रोहित को मारने के लिए प्लान बनाता है। उधर डीआईजी राज को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि राज की वजह से बाकी पुलिसकर्मी मारे गए। तब राज और ज्यादा गुस्से से पागल हो जाता है और उधर रोहित बड़ी बड़ी चोरियां करता है। राज उस जगह पर जाता है जहां पर रोहित की गर्लफ्रेंड पूजा होती है और पूजा को किडनैप कर लेता है, जिससे रोहित राज के पास खुद चलकर आता है उसको छुड़ाने के लिए। और रोहित और राज के जो सलाहकार थे वह उन्हें बार बार सपना दिखाकर बता रहे थे कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम सपने में आए हो, और दोनों में से कोई भी हकीकत को नहीं समझ पाता। इधर रोहित पूजा को बचाने के लिए राज के पास जाता है। राज सपनों की दुनिया को हकीकत समझकर रोहित पर हमला कर देता है, रोहित को मौत के घाट उतार देता है। रोहित मरते ही सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है और राज वही फंसा रह जाता है। तब रोहित सपनों की दुनिया से बाहर आकर एक्स से बात करता है। रोहित कहता है, क्या मैं फिर से सपनों की दुनिया में जा सकता हूँ? एक्स कहता है, हाँ जा सकते हो, लेकिन राज के पास नहीं जा सकते। रोहित, ऐसा क्यों? एक्स, क्योंकि राज और तुम एक साथ गए थे तभी एक लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट हो पाए। अब अगर तुम अलग जाते हो तो तुम अलग दुनिया में जाओगे। रोहित, तो एक काम करो, मुझे अलग सपनों की दुनिया में भेज दो,
जिससे मैं इस आतंकवादी को सपने में मार दूंगा और उधर राज उसको मार कर ही आएगा। इतना तो मैं जानता हूँ। एक्स, मैं तुम्हें भेज तो दूंगा, मगर क्या भरोसा कि तुम मिशन पूरा भी कर पाओगे। और राज का भी क्या भरोसा है कि वह पक्का ही मिशन को पूरा करके आएगा। क्या मालूम तुम उधर जाओ और वह इधर से आ जाए, फिर वह तुम्हारा इंतजार करता रहे और तुम पता नहीं कब लौट कर आते हो। इससे और ज्यादा टाइम खराब होगा। अभी तुम 7 घंटे बिताकर आए हो और 8 घंटे पहले बिताए थे। टोटल हो गए 15 घंटे। 30 में से 8 घंटे पहले ही चले गए थे। बचे 22 और 22 में से 7 घंटे और निकाल दो तो तुम्हारे पास अब है 15 घंटे। अगर इन 15 घंटे में कुछ नहीं किया तो यह देश तबाह हो जाएगा। फिर यह दोनों इंतजार करने लगते हैं राज के वापस आने का। इधर राज रोहित को मारकर वहां से चला जाता है और पहले के मुकाबले उसका जो सलाहकार था वह उसको फिर से यही बताता है कि तुम हकीकत की दुनिया में नहीं हो। और राज को सब याद आ जाता है, बस उसकी पावर को छोड़कर। तब राज आतंकवादी को ढूंढता है। तब उसे पता चलता है इस शहर का जो नेता है वही वह आतंकवादी है। तब एक रैली में आतंकवादी भाषण देता हुआ राज को नजर आ जाता है। तब राज आतंकवादी को देख लेता है। फिर राज इस नेता को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त रोहित की गर्लफ्रेंड पूजा आ जाती है और राज को मौत के घाट उतार देती है, जिससे राज मर जाता है और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाता है। हकीकत की दुनिया में वापस आकर एक्स और रोहित से बात करता है। रोहित, थैंक्स गॉड कि तुम वापस आ गए। राज, जहां पर मैंने तुम्हें मारा था ना, वहां से मैं आगे बढ़ा और मुझे पता चल गया कि आतंकवादी कहां पर है। यह तो एक नेता बनकर बैठा था। फिर मैंने इसको एक रैली में भाषण देता हुआ देखा। फिर मैंने उसको मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही सपनों की दुनिया की पूजा, जो तेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने ही मुझे मार दिया और मैं वापस आ गया। रोहित, हाँ यार, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा यह पूजा बार बार हमारे सपनों में क्यों आ रही है। राज, एक्स, क्या तुम बता सकते हो पूजा के बारे में जो बार बार रिपीट हो रही है। एक्स, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। राज, तो बताओ। यह चैप्टर यही समाप्त हो जाता है और चैप्टर नंबर 11 में हम यह जानने की कोशिश करेंगे क्या रोहित और राज पूजा के बारे में जान पाते हैं या नहीं, और एक्स पूजा के बारे में इन दोनों को क्या बताता है जिससे सपनों की दुनिया में जाने में आसानी या कितनी मुश्किल हो सकती है। तब तक के लिए देखते रहें दी इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट।